बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस्त 157 मुलाहिज़ा फरमाएं। मगर साधु जी, हमने तो कुछ और सुना है, जानकी बोली। और जो सब सुना है गलत है, साधु बोला। अपनी सरकार भी झूठ का चर्चा कर रही है, इसलिए बड़े बड़े मंदिरों के पंडितों ने फैसला किया है कि वो खुद सजा देंगे उस मुसलमान छोकरे और हिंदू नारी को, दोनों को जलाकर भस्म कर डालेंगे। इस इंकशाफ पर मैं चौंके बगैर ना रह सका और फिर उसने जो मजीद इंकशाफात किए वो इससे भी ज्यादा सनसनीखेज थे। उसके कहने के मुताबिक मंदिरों के पंडित इस बात से खुश नहीं थे कि रूपमती और उसके मुसलमान दोस्त के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। उसके बरक्स रामगढ़ झील वाले मंदिर के पंडितों पर झूठे इल्जामात लगाए गए थे और पंडित परशुराम मुरलीधर से उनके खिलाफ झूठा बयान दिलवाया गया था। मंदिरों के पंडितों ने रूपमती और उसके मुसलमान दोस्त और शहर के मुसलमानों को खुद सजा देने का फैसला किया था और इस सिलसिले में कल आधी रात को सूर्या मंदिर में तमाम पंडितों की मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें आखिरी फैसला किया जाता। उस साधु की बातों से शुरू ही से पता चल गया था कि उसे शहर के दौलतमंद लोगों से नफरत है। जानकी ने कुछ और इस तरह की बातें की थी कि हम दौलतमंद जरूर हैं, मगर धर्म की रक्षा के लिए हम अपनी जानें भी निशावर कर सकते हैं, और गालबन इसीलिए वो साधु कुछ खुलता चला गया था। गाड़ी अब भरतपुर जाने वाली सड़क पर निकल आई। इस सड़क पर कई किलोमीटर आगे जाकर जानकी ने गाड़ी रोक ली और पर्स में से 100 रुपए का नोट निकालकर साधु की तरफ बढ़ाते हुए बोली, ये दान समझ कर रख लीजिए साधु महाराज जी, और ये मत समझिएगा कि दान वालों को धर्म से कोई लगाव नहीं। आप एक आवाज लगाएं तो हिंदुस्तान के सारे दान धर्म की रक्षा के लिए निकल आएंगे। आप लोग इस युद्ध में अकेले नहीं होंगे। वो चंद मोको खामोश हुई, फिर बोली, हम उल्टे हाथ को जाएंगे, आप यहाँ उतर जाइए। सोडिया का मंदिर अब ज्यादा दूर नहीं है, उस तरफ जाने वाली किसी न किसी गाड़ी पर आपको लिफ्ट मिल जाएगी। धन्यवाद, जय राम जी की। साधु दरवाजा खोलकर नीचे उतर गया। हरामी साला, जानकी गाड़ी को एक झटके से आगे बढ़ाते हुए बड़बड़ाई, ये शैतान कभी लोगों को आराम से नहीं बैठने देंगे। इनके अपने हलवे मांडे और अय्याशियां खतरे में पड़ गई हैं, तो इनमें गठजोड़ भी हो रहा है, वरना ये लोग तो एक दूसरे को उधेड़ डालने के लिए मौके की ताक में रहते हैं। ऐसा ही होता है, मैंने गहरा सांस लेते हुए कहा। बहरहाल सूरत खासी गंभीर होती जा रही है, हमें इसके लिए कुछ न कुछ करना पड़ेगा। अच्छा ही हुआ हमने इस साधु को लिफ्ट दे दी, उसकी बातों से पता चल गया, वरना हम अंधेरे में रहते। जानकी ने कहा। सूर्या मंदिर कहाँ है, मैंने पूछा। मैं भी इस शहर के बारे में इतना जानती हूँ जितना तुम, जानकी ने जवाब दिया। रूपमती और ठाकुर भानु सिंह जानते होंगे। गाड़ी उस तरफ बाईं तरफ की जेली सड़क पर मुड़ गई। इस वक्त 12:30 बज रहे थे। ये सड़क बिल्कुल वीरान थी। दाएं बाएं टीलों पर, इमारतों पर कहीं कहीं रोशनियां नजर आ रही थी। जानकी ने गाड़ी उस रास्ते पर मोड़ दी जो ठाकुर भानु सिंह की हवेली तक चला गया था। गाड़ी जैसे ही करीब पहुंची, गेट खुल गया। जानकी गाड़ी को अंदर लेती चली गई। सामने पोर्च में ठाकुर की गाड़ी खड़ी थी। जानकी ने पेजेरो उसके पीछे रोक ली। मैंने मुड़कर पीछे देखा, कालू गेट बंद करके आ रहा था। मेरा ख्याल तो उसने हमारी गाड़ी को मोड़ पर उस तरफ घूमते हुए देख लिया था और आरन बजाने और गाड़ी रोकने का मौका दिए बगैर दरवाजा खोल दिया। रूपमती और ठाकुर भानु सिंह लान ही में कुर्सियों पर बैठे हुए थे। जानकी भी इंजन बंद करके गाड़ी से उतर आई। हम दोनों उस तरफ बढ़ गए। उन दोनों के सामने मेज पर खाली कप रखे हुए थे। कालू भी गेट बंद करके इसी तरफ आ गया। कालू, मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, शंकर से कहो हमें चाय पिलाए और तुम पेजेरो के तमाम दरवाजों और गाड़ी में अच्छी तरह स्प्रे कर दो। क्यों, गाड़ी में क्या हुआ है, रूपमती ने पूछा। जानकी ने रास्ते में एक साधु को गाड़ी में बिठा लिया था, मैंने जवाब दिया। ऐसा गंदा और गलीज साधु मैंने कभी नहीं देखा। उसके लिबास और बदन से बदबू के भभके उठ रहे थे। दिमाग पलट गया मेरा तो। मुझे तो अब मतली हो रही है, लेकिन तुम लोग गायब कहाँ थे, रूपमती ने असल मौजू पर आते हुए कहा। मैं परेशान थी, 10 बजे ठाकुर को फोन किया तो ये भी परेशान हो गए। हमारी समझ में नहीं आ रहा था कि तुम लोगों को कहाँ तलाश किया जाए। सॉरी आप दोनों से, मैंने जवाब दिया। हमें आपको टेलीफोन करने का मौका भी नहीं मिल सका। आपको परेशानी हुई इसके लिए एक बार फिर माजरत। कहाँ रह गए थे तुम, रूपमती ने एक बार फिर पूछा। गलती मेरी ही थी। इस मर्तबा मुझसे पहले जानकी बोल पड़ी। लंबी ड्राइविंग को दिल चाह रहा था, मैंने गाड़ी का रुख दिल्ली की हाईवे पर मोड़ दिया। वो फिर एहसास ही नहीं रहा कि कितनी दूर हम निकल आए। वो साड़ी का पल्लू दुरुस्त करते हुए कुर्सी पर बैठ गई, लेकिन 1 सेकंड के बाद ही पल्लू ढुलक कर नीचे गिर गया और इस मर्तबा जानकी ने उसे संभालने की कोशिश नहीं की। और ये साधु का किस्सा क्या है, रूपमती ने पूछा। वापसी पर मैं गलती से गाड़ी को आदर्श नगर की तरफ ले गई थी, जानकी ने कहा। वहां से आगरा मार्ग की तरफ मुड़े तो सड़क पर खड़े हुए एक साधु ने हमें रोक लिया। वो मोती डोंगरी वाले गणेश मंदिर से आया था और ससोडिया मंदिर जाना चाहता था। मैंने तरस खाकर उसे लिफ्ट दे दी। अगले मोड़ पर उसे उतार दिया। किसी और गाड़ी से उसे लिफ्ट मिल जाएगी। ठाकुर कुछ कहना चाहता था, उसी वक्त शंकर हम सब के लिए चाय ले आया। उसने गर्म चाय के कप हमारे सामने रखे और पहले से पड़े हुए कप उठाकर चला गया। ये साधु और संत लोग तुम लोगों के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं, ठाकुर ने शंकर के जाने के बाद कहा। पिछले 2-4 रोज की खामोशी से ये समझ लेना कि पंडित लोग दुबक गए हैं। हमारी बहुत बड़ी हमाकत होगी, जबकि खौफनाक हकीकत ये है कि तुम दोनों के खिलाफ एक खतरनाक मंसूबा बनाया जा रहा है।
और कल इसी सिलसिले में बड़े बड़े मंदिरों के पंडितों की एक मीटिंग सूर्या मंदिर में हो रही है। मैंने कहा, ओह तुम्हें कैसे पता चला? ठाकुर चौंक गया। उस साधु के गाड़ी में बैठने से, उसके लिबास और बदन से उठने वाली बू से मेरा दिमाग तो घूम गया था। मगर जानकी ने बड़ी चालाकी से काम लेते हुए उससे कुछ बातें भी मालूम कर ली और उन्हीं बातों से एक इंकिशाफ ये भी हुआ कि अंदर ही अंदर कुछ लावा पक रहा है। और कल रात शहर के बड़े बड़े तमाम मंदिरों के परोतों की एक मीटिंग बुलाई गई है जिसमें हमारे बारे में फैसला किया जाएगा। मेरी मालूमात भी यही है, ठाकुर ने कहा। बात दरअसल ये है कि सभी लोग ऐसे बेवकूफ नहीं है कि पंडितों की हर बात पर आंखें बंद करके यकीन कर लें। रामगढ़ झील वाले मंदिर के परोत पंडित हरिराम ने तुम दोनों पर इल्जाम लगाया था कि तुम्हें मंदिर में रंग रलियां मनाते हुए पकड़ा गया था। मगर अगले ही रोज पंडित मुरलीधर और लाजवंती वगैरह के बयानात भी अखबार में आ गए, जिससे धर्म से लगाव रखने वालों के दिलों में पंडितों के खिलाफ नफरत पैदा होगी। पंडितों की हरकतें लोगों से ढकी छुपी नहीं है। बहुत लोग समझते हैं कि धर्म को बदनाम करने के लिए इस किस्म के स्कैंडल फैलाए जा रहे हैं, जबकि संजीदा किस्म के लोग ऐसी बातों को नजरअंदाज नहीं करना चाहते। उन्हें यकीन है कि इन पंडितों ने ऐसी घटिया हरकत जरूर की होगी। अखबारात में रोजाना ऐसे लोगों के बयानात शाया हो रहे हैं जिनमें मुतालबा किया जा रहा है कि इन पंडितों को मंदिर से निकाल दिया जाए और उनके खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई की जाए। वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बात जारी रखते हुए कहने लगा, पंडित हरिराम ओतार ही नहीं बल्कि और भी बहुत से पंडित बौखलाए हुए हैं। ये सब लोग एक ही थैली के कीड़े हैं, अपने आप को बचाने के लिए जमा हो रहे हैं। बाद लोग तो ये भी मांग यानी मुतालबा कर रहे हैं कि उन्हें इस औरत के कत्ल के इल्जाम में फांसी पर लटका दिया जाए, जिसके बारे में मुरलीधर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंकशाफ किया था। कुछ आवाजें क्लब की रकासा रेखा के कत्ल के हवाले से भी उठ रही हैं। आज ही अखबार में एक मुख्तसर सा मजमून छपा है जिसमें क्लब की रकासा रेखा के कत्ल को मौजू बनाकर आला सतह पर तहकीकात का मुतालबा किया गया है। और वो एक बार फिर खामोश हो गया, चाय के 2 घूंट भरे, फिर बोला, इन सारी बातों ने पंडित हरिराम को बुरी तरह बदहवास कर दिया है और दूसरे पंडित इसलिए उसका साथ दे रहे हैं कि कल उनके खिलाफ भी इस किस्म की कार्रवाई हो सकती है। वैसे एक बात मैं पूरे विश्वास से कह रहा हूँ कि उनके पीछे कोई और ऐसा शख्स भी है जो उन्हें भड़का रहा है। बलवंत सिंह के अलावा और कौन हो सकता है? मैंने कहा। उस रोज भी उसने चंद पुजारियों को जमा करके रूपमती की हवेली पर हमला करने की कोशिश की थी। वो शरपसंद जरूर है और मैं ये भी जानता हूँ कि रूपमती से इंतकाम लेने के लिए वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि उसमें इतना दमखम नहीं है। उस रोज भी वो भाग गया था, ठाकुर ने कहा। हमें अपने किसी भी दुश्मन को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, मैंने जवाब दिया। बाज़ लोग सामने आकर मुकाबला करने की जुरात तो नहीं कर सकते, लेकिन दर पर्दा रहकर वो बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक कहते हो, ठाकुर बोला, हम उसका ध्यान रखेंगे। लेकिन मेरा मन कहता है कि पस मंदिर में कोई और शख्स है, उसका खोज भी लगा लिया जाएगा। मैंने मौजू बदलते हुए कहा, ये सूर्या मंदिर कहाँ है? शहर के मशरिक में चंद किलोमीटर के फासले पर एक छोटी सी पहाड़ी है जिसके दामन में दूर तक खूबसूरत वादी फैली हुई है। उस वादी में पानी के बहुत बड़े बड़े तालाब भी हैं। उन तालाबों के पानी को पवित्र समझा जाता है। हिंदू यात्री दूर दूर से उस पानी में स्नान करने के लिए आते रहते हैं। उस पहाड़ी पर जरा आगे सूर्या मंदिर है जिसे मुगलिया दौर में राजा जय सिंह सानी के नुमाइंदे राव कड़पा राम ने तामीर करवाया था। ये इमारत इतनी ज्यादा खूबसूरत नहीं है, लेकिन यहाँ से वादी और दूसरी तरफ पहाड़ियों के दामन में आबाद उस शहर का नजारा किया जा सकता है। पहले ये मंदिर यकीनन आबाद रहा होगा, लेकिन अब तो वीरान हो चुका है। लोग महज तफरीह के लिए उस तरफ जाते हैं। यात्रियों के लिए भी उस मंदिर में कोई कशिश नहीं रही। अलबत्ता जराइम पेशा लोग उस वीरान जगह से खूब फायदा उठा रहे हैं। दिन के वक्त तो पानी के तालाबों की वजह से वहाँ काफी रौनक रहती है। अलबत्ता शाम का अंधेरा फैलने के बाद उस तरफ सन्नाटा छा जाता है। क्या वहाँ सिर्फ एक यही मंदिर है? मैंने पूछा। वहाँ 2 मंदिर और भी हैं, ठाकुर ने जवाब दिया। एक तो पवित्र पानी के उन तालाबों के पास और दूसरा पहाड़ी के दामन में फैली हुई वादी में। तो क्या ख्याल है, कल रात हल्ला बोल दिया जाए उस मंदिर पर? मैंने पूछा। इस तरह में ये भी पता चल जाएगा कि उस सारे हंगामे के पीछे कौन है। मैं भी यही सोच रहा हूँ, ठाकुर ने जवाब दिया। मैं कल दिन में मजीद कुछ मालूमात हासिल करने की कोशिश करूंगा। वो उठकर खड़ा हो गया। अब मैं चलता हूँ, कल शाम को मुलाकात होगी। ठाकुर बारू सिंह के जाने के बाद हम मंदिर आ गए। इस वक्त 1:30 बजने वाला था, लेकिन हम में से किसी को भी नींद नहीं आ रही थी। हम लाउंज में बैठे देर तक इन पंडितों के बारे में बातें करते रहे और फिर 3 बजे के करीब मैं उठकर अपने कमरे में आ गया। यहाँ अगरचे हम अलग अलग कमरों में सोया करते थे, लेकिन कभी कभी जानकी मेरे कमरे में भी घुस आया करती थी। तकरीबन आधे घंटे बाद आहिस्ते से दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर मैंने जल्दी से आंखें बंद कर ली और यूं पड़ा रहा जैसे गहरी नींद में हूँ। और कुछ देर बाद मैं वाकई नींद की आगोश में पहुंच चुका था। वो इलाका वाकई बड़ा खतरनाक था। दिन के वक्त उसे एक शानदार और बारौनक तफरीगाह कहा जा सकता था, लेकिन जैसे जैसे शाम का अंधेरा फैलने लगता उसकी रौनक उजड़ जाती। 1-2 स्पॉट ऐसे थे जहाँ रात 10-11 बजे तक भी कुछ रौनक रहती। ये वो मुकामात थे जहाँ मंदिर और वो तालाब थे जहाँ यात्री स्नान करते थे। यहाँ यात्रियों के लिए घाट भी बने हुए थे। सूर्या मंदिर वहाँ से तकरीबन 1000 गज के फासले पर था। उसके एक तरफ पथरीला मैदान था जो मंदिर और तालाबों तक चला गया था और दूसरी तरफ अमूदी ढुलाने थी जहाँ से नशेब में बहुत दूर शहर का नजारा किया जा सकता था।
अरसा पहले इन्हीं ढलानों के किनारे के साथ साथ हिफाजती रेलिंग भी लगी हुई थी। रेलिंग तो अब नहीं रही, ताम कहीं कहीं 3-4 फुट ऊंचे कंक्रीट के सुतून अब भी मौजूद थे। पथरीले मैदान से 20-25 फुट चौड़ी एक चट्टानी पट्टी आगे को निकली हुई थी। ये चट्टानी पट्टी तकरीबन 200 गज तवील थी, जिसके इख्तिताम पर वो सूर्या मंदिर उसी जगह पर वाक़ था। मंदिर ज्यादा बड़ा नहीं था, इमारत भी ज्यादा खूबसूरत नहीं थी। इम्तदाद ज़माना ने इसकी हुइयत को बड़ी हालत तक बिगाड़ कर रख दिया था। मंदिर तक पहुंचने के लिए इसकी चौड़ाई चट्टानी पट्टी से गुजरना पड़ता। उस पट्टी के दोनों तरफ अमूदी नशेब थे, जहां झाड़ियों ने डेरे लगा रखे थे। इस चट्टानी पट्टी के दोनों तरफ भी किसी जमाने में हिफाजती रेलिंग लगी रही होगी, लेकिन अब यहाँ भी सिर्फ सतून ही रह गए थे। वो मैदान दरअसल एक मुस्ततील चट्टान पर मुश्तमिल था। वस्त में वो मंदिर था, उसके इतराफ में चारों तरफ खासी खुली जगह थी और जगह जगह बड़े बड़े पत्थर बिखरे हुए थे। चट्टान के किनारे बिल्कुल ढुलान थे, यहाँ भी किनारे के साथ साथ हिफाजती रेलिंग की बाकियात नजर आ रही थी। मंदिर की पिछली तरफ चट्टान के किनारे पर 2 मुख्तलिफ मुकामात पर छोटी छोटी इमारतों के खंडर दिखाई दे रहे थे। उन इमारतों को देखकर किसी बहुत बड़े बंगले के सर्वेंट क्वार्टर का गुमा होता था। दाईं तरफ वाली इमारत 3 कमरों पर मुश्तमिल थी। सामने कभी से इनकी 4 दीवारी भी रही होगी, लेकिन अब वो टूट फूट चुकी थी। सिर्फ एक तरफ तकरीबन 4 फुट लंबी और 2-2.5 फुट ऊंची दीवार रह गई थी। 2 कमरों की छतें गायब थी, अलबत्ता तीसरे कमरे की छत के एक कोने में 1.5-2 फुट चौड़ा शगाफ नजर आ रहा था, जबकि बाकी हिस्सा सही सलामत था। 3 कमरों की पिछली तरफ कुशादा खिड़कियां भी थी। ऐसी ही दूसरी इमारत उससे तकरीबन 100 गज के फासले पर थी और उसकी सूरत-ए-हाल भी कुछ ऐसी ही थी। अलबत्ता उस इमारत की 2 छतें अपनी जगह पर कायम थी, जबकि तीसरे कमरे में खड़े होकर सर पर आसमान को देखा जा सकता था। मंदिर से इन दोनों इमारतों का फासला 50 गज से ज्यादा नहीं था। इस चट्टान की दूसरी तरफ अमूदी ढुलान थी। एक तरफ पहाड़ी के दामन में छिद्री आबादी शुरू हो जाती थी, जबकि दूसरी तरफ गहरे नशेब से आगे दूसरी चट्टान थी। इस पहाड़ी से आगे चंद और पहाड़ियां भी थी, जिन पर कांटेदार झाड़ियों के सिवा किसी किस्म का सब्जा नहीं था। मंदिर की 4 तरफ में दरवाजे थे। सामने मेन गेट, पिछली तरफ एक बड़ा दरवाजा, जबकि दाएं बाएं भी दरवाजे थे जो ज्यादा बड़े नहीं थे। मरकजी हाल से चारों दरवाजों की तरफ कुशादा राहदारियां जाती थी, जिनकी दीवारों पर ऐसे बड़े बड़े पत्थर लगे हुए थे जिन पर मूर्तियां उभरी हुई थी। इन राहदारियों में कमरे भी थे जिनके दरवाजे अरसा पहले गायब हो चुके थे। मरकजी हाल के ऐन वस्त में एक बहुत बड़ा चबूतरा था, जिस पर किसी जमाने में किसी भगवान की मूर्ति रखी रहती होगी, लेकिन अब वहाँ कुछ नहीं था। चबूतरा भी टूट फूट चुका था और उसकी बुलंदी सिर्फ 3 फुट रह गई थी। इस कुशादा चबूतरे के तराव में बड़े बड़े सतून थे, जिन्होंने छत को सहारा दे रखा था। इन सतूनों पर किसी जमाने में यकीनन मार्बल लगा हुआ होगा, लेकिन अब वहां से उखाड़ दिया गया था। इस रात हम अगरचे देर से सोए थे, लेकिन खिलाफे मामूल मेरी आंख सुबह 8 बजे ही खुल गई और ये जानकर हैरत हुई थी कि जानकी और रूपमती मुझसे पहले ही जाग चुकी थी। और फिर नाश्ते के बाद रूपमती ही ने यह तजवीज पेश की थी कि आज दिन में उस मंदिर की यात्रा की जाए। हकीकत तो यह थी कि मैं खुद भी दिन की रोशनी में सूर्या मंदिर और उसके आसपास का इलाका देखना चाहता था। रूपमती ने ठाकुर बादल सिंह को फोन करके अपने प्रोग्राम से भी आगाह कर दिया। ठाकुर की मुझसे भी बात हुई, उसने मोहतात रहने का मशवरा दिया और कुछ नहीं। हम 10 बजे के करीब हवेली से निकले। रवानगी से पहले शंकर ने मेरा हुलिया इस तरह बदला कि मैं खुद भी अपने आप को बड़ी मुश्किल से पहचान सका। राजस्थानी लिबास और उस पर चुंदरी की तरह कपड़े की रंग बिरंगी पगड़ी, आंखों पर 0 नंबर वाली ऐनक लगा ली गई थी। इस ऐनक और लिबास से मेरा हुलिया बहुत बदल गया था। ये जगह वाकई पिकनिक पॉइंट थी। बड़ी तादाद में यात्री तो थे ही, पिकनिक मनाने वालों की तादाद भी कुछ कम नहीं थी। तालाबों के साथ स्नान के घाट बने हुए थे और उन घाटों पर जो लोग स्नान कर रहे थे उनमें सेहतमंद लोग भी थे, बीमार भी, कोड़ी के भी, बूढ़े और बच्चे भी। हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों को मद्देनजर रखा जाए तो ये स्नान घाट बीमारियों का गढ़ थे, लेकिन चूंकि इस पानी को गंगा की तरह पवित्र समझा जाता था, इसलिए किसी को ये परवाह नहीं थी कि इस पानी में नहाने से उन्हें कोई बीमारी लग सकती थी। औरतों के लिए अगरचे अलग गुस्ल खाने बने हुए थे, लेकिन मैंने कई औरतों को कपड़ों समेत इन तालाबों में भी नहाते हुए देखा था। सूर्या मंदिर वाली पहाड़ी पर जाने के लिए कुशादा पगडंडी थी जो मुसलसल बुलंदी की तरफ चली गई थी। इस पगडंडी पर पत्थर काट काट कर सीढ़ियां सी बनाई हुई थी। इस पहाड़ी पर चढ़ना अगरचे ज्यादा मुश्किल नहीं था, लेकिन इस तरफ आने वालों की तादाद बहुत कम थी। हम भी कुछ देर तालाबों के आसपास गुजारने के बाद चंद लोगों के साथ उस पगडंडी पर चलने लगे। इन लोगों का ताल्लुक एक ही खानदान से था और इनकी बातों से अंदाजा हो रहा था कि ये लोग दक्कन के किसी छोटे शहर से आए हुए थे। सूर्या मंदिर और उसके सामने वाले मैदान में कुछ और लोग भी मौजूद थे। यहाँ 3-4 मजदूर किस्म के आदमियों ने स्टैंड पर दूरबीनें भी लगा रखी थी। ये दूरबीनें इनकी रोजी का वसीला थी। वहाँ आने वाले लोग इन दूरबीनों से शहर का नजारा कर रहे थे। तकरीबन 1 घंटे बाद हमने घूम फिर कर वो सब कुछ देख लिया जो मैं पिछले सफात में बयान कर चुका हूँ। मेरे ख्याल में ये मंदिर रात को वाकई जराइम पेशा लोगों और डाकुओं की पनाहगाह का काम देता होगा। हम तकरीबन 3 बजे शहर लौटे थे। एक अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाया और फिर हवेली में वापस आ गए। पहाड़ी पर चढ़ने और मुसलसल घूमते रहने से जानकी और रूपमती थक गई थी। वो एक ही कमरे पर बेड पर ढेर हो गई।
मैं लाउंज पर सोफे पर टांगे पिसार कर लेट गया और कुछ देर बाद मेरी भी आंख लग गई। जब मैं बेदार हुआ तो बाहर शाम का अंधेरा फैल चुका था। मैं उठकर अपने कमरे की तरफ चलने ही लगा था कि टेलीफोन की घंटी बज उठी। मैंने आगे बढ़कर रिसीवर उठा लिया। वो ठाकुर बानू सिंह की कॉल थी। उसने मुझे बताया कि वो ठीक 10 बजे यहाँ पहुंच जाएगा। मैं तैयार रहूंगा। मैं रिसीवर रखकर अपने कमरे में आ गया और बाथरूम में घुस गया। ठंडे पानी के गुस्ल से सारी कसलमंदी दूर हो गई। मैं लॉन्ज में आया तो मुंदरी मेरे लिए चाय का कप लेकर किचन की तरफ से आ रही थी। मैंने चाय का कप ले लिया और बाहर लान में आ गया। मैंने मुंदरी से जानकी और रूपमती के बारे में नहीं पूछा था। मेरा ख्याल था कि वो दोनों अभी तक सो रही होंगी। मैंने लान में कुर्सी पर बैठकर चाय के 2-3 घूंट भरे ही थे कि हवेली के बाईं तरफ नकरई कैकों की आवाज सुनकर मैं चौंक गया। ये आवाज स्विमिंग पूल की तरफ से आ रही थी। मैंने गर्दन घुमाकर उस तरफ देखा। स्विमिंग पूल वहां से नजर नहीं आ रहा था। मैं कुर्सी से उठा और चाय का कप हाथ में लिए उस तरफ चल दिया और फिर उस तरफ पहुंचते ही मैं ठिठक कर रुक गया। हाथ में चाय का कप छलक गया और सीने में सांस रुकता हुआ महसूस होने लगा। जानी और रूपमती दोनों ही स्विमिंग पूल में एक दूसरे पर पानी उछालते हुए कहके लगा रही थी। उनके जिस्मों पर सिर्फ मुख्तसर से कपड़े थे और शफाफ पानी में उनके बदन झिलमिलाते हुए लग रहे थे। मैं वापस मुड़ना ही चाहता था कि रूपमती की आवाज सुनाई दी। छुप छुप कर क्या देख रहे हो? आ जाओ, हम तुमसे बिल्कुल नहीं शर्माएंगे हिम्मत सिंह। मैं रुके बगैर लान की तरफ बढ़ता रहा। तुम्हारी हिम्मत और बहादुरी देखकर हमने तुम्हारा नाम हिम्मत सिंह रखा था, लेकिन अब पता चला कि तुम बहुत डरपोक हो। रूपमती ने चीख कर कहा। मैं वाकई बहुत डरपोक हूँ। मैंने भी चीख कर जवाब दिया और लान में आकर कुर्सी पर बैठ गया और आवाज पर काबू पाने के लिए चाय की चुस्कियां लेने लगा। ठाकुर बानू सिंह ठीक 10 बजे पहुंच गया। वो कार पर आया था और इस वक्त जानकी और रूपमती भी मेरे करीब लान में बैठी हुई थी। हम लोग रात का खाना खा चुके थे और मैं भी तैयार हो चुका था। मैंने नीली जीन्स पर टी शर्ट भी नीली ही पहनी ताकि अंधेरे में ये लिबास किसी जगह मेरी मौजूदगी की निशानदेही ना कर सके। ठाकुर खाना खाकर आया था। वो हमारे साथ सिर्फ चाय पीना चाहता था। थोड़ी देर बाद शंकर ने हमारे सामने चाय रख दी और चाय पीने के फौरन ही बाद मैं और ठाकुर जीप पर सवार हो गए। रूपमती और जानकी समझती थी कि इस मुहिम में उनकी गुंजाइश नहीं है, इसलिए उनमें से किसी ने हमारे साथ चलने की जिद नहीं की थी। मैं कार की पैसेंजर सीट पर बैठा था। पसोल मैंने अपनी कमर पर पतलून की बेल्ट के नीचे उड़स लिया था। ऊपर से टी शर्ट आ जाने की वजह से इस जगह पस्तौल की मौजूदगी का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था। खंजर भी मैंने पिंडली पर चमड़े के फीते से बांध लिया। ये वही खंजर था जो तेज सिंह वगैरह उस रात रूपमती की हवेली में छोड़कर भागे थे। गाड़ी आगरा मार्ग से पहले ही दाईं तरफ मुड़ गई। ये सड़क सर्कुलर रोड की तरफ मुख्तलिफ सड़कों को छूती हुई आगे जाकर रामगढ़ झील की तरफ चली गई थी, लेकिन सूरज पोल वाले चौराहे पर ठाकुर ने जीप को दाईं तरफ गालता की तरफ जाने वाली सड़क पर मोड़ दी। 3 किलोमीटर आगे जाकर ठाकुर ने कार उस सड़क पर मोड़ ली जिस तरफ पहाड़ी के दामन में आबादी थी। स्नान घाट और तालाब दूसरी तरफ रह गए थे। आबादी के बिल्कुल आखिर में जाकर ठाकुर ने गाड़ी एक वीरान जगह पर रोक ली और इंजन बंद कर दिया। वो नीचे उतरकर चलने में इधर उधर देखता रहा, फिर मुझे इशारा करता हुआ एक तरफ बढ़ गया। हम दोनों एक दूसरे के पीछे चलते रहे। यहाँ कुछ दरख्त भी थे, लेकिन कुछ ही फासला तय करने के बाद दरख्तों का सिलसिला खत्म हो गया। आगे झाड़ियां थी और हम उन झाड़ियों में एक तंग सी पगडंडी पर चलते रहे। हम मुसलसल बुलंदी की तरफ बढ़ रहे थे। आगे रास्ता मजीद दुश्वार होता चला गया और फिर वो पगडंडी भी खत्म हो गई। उससे आगे वो अमूदी ढुलान थी जो आज दिन में मैंने सूर्या मंदिर वाली चट्टान से देखी थी। ये ढुलान तकरीबन 60 के जाविये पर थी और बड़ी मुश्किल से ऊपर चढ़ा जा रहा था। कई जगहों पर तो हमें झुककर झाड़ियों का सहारा लेना पड़ा। बिलाखिर हम उस ऊपर चट्टान तक पहुंचने में कामयाब हो गए। मैंने बड़े अरसे से एक्सरसाइज या योगा वगैरह की प्रैक्टिस नहीं की थी, जिस वजह से बड़ी हद तक कायल वजूद हो गया था और अब 1200 फुट की चढ़ाई चढ़ने से सांस फूल गया था। ठाकुर भी अपने फूले हुए सांस पर काबू पाने की कोशिश कर रहा था। हम कुछ देर ढुलान की चोटी पर खड़े रहे और फिर उस चट्टान पर आ गए। हम इस वक्त मंदिर के अकब में सर्वेंट क्वार्टरों के तकरीबन दरमियान में थे। सामने मंदिर की इमारत का हेवला दिखाई दे रहा था और अकबी दरवाजे के अंदर से मदम सी रोशनी भी नजर आ रही थी। तुम उस तरफ चलो, ठाकुर ने दाईं तरफ इशारा करते हुए सरगोशी की। मैं अकबी दरवाजे से अंदर दाखिल होने की कोशिश करूंगा। मेरी तरफ से इशारा मिलने से पहले कोई कार्रवाई मत करना। ठाकुर बानू सिंह वहीं खड़ा रहा और मैं मैदान में पड़े हुए बड़े बड़े पत्थरों की आड़ लेता हुआ आगे बढ़ने लगा। दाईं तरफ वाला दरवाजा बंद था। लकड़ी का वो दरवाजा बहुत मजबूत और वजनी था। कोशिश के बावजूद मैं उसे मामूली सी हरकत देने में भी कामयाब ना हो सका। मैं कोशिश तरह करके इमारत के साथ साथ आगे बढ़ने लगा और जैसे ही दूसरी तरफ पहुंचा ठिठक कर रुक गया। मंदिर के सामने वाले दरवाजों की सीढ़ियों पर कोई बैठा बीड़ी या सिगरेट का कश लगा रहा था। मैं दीवार की आड़ में होकर उस तरफ देखता रहा और फिर आगे बढ़ने का इरादा कर ही रहा था कि पट्टीनुमा चटानी रास्ते की तरफ से 2 हेवलों को हरकत करते देखकर रुक गया। सीढ़ियों पर बैठा हुआ शख्स भी उठकर खड़ा हो गया। उसने जलता हुआ सिगरेट एक तरफ फेंक दिया। वो गालबन बहुत ही घटिया किस्म का सिगरेट था, क्योंकि उसकी नागवार सी बू मेरे नथनों से टकरा रही थी। चटानी पट्टी पर आने वाले 2 हेवले सीढ़ियों के नीचे आ गए। वहां खड़े हुए शख्स ने उनका रास्ता रोक लिया। उनमें आपस में चंद जुमलों का तबादला हुआ। फिर पहले से वहां खड़े हुए शख्स की आवाज सुनाई दी।
पधारिए, तशरीफ लाएं कल्याण जी, आप ही का इंतजार हो रहा है। चंद लम्हे की खामोशी रही, फिर उस शख्स की जयराम जी की आवाज सुनाई दी। बाद में आने वाले दोनों आदमी अंदर आ गए। मुझे समझने में देर ना लगी कि वो दोनों पंडित थे और जिस शख्स ने उनका इस्तकबाल किया था वो भी पंडित ही था। वो शख्स एक बार फिर सीढ़ी पर बैठ गया। मैं अपनी जगह पर खड़ा सोच रहा था कि आगे बढ़कर उसे गिरफ्त में किस तरह लिया जाए। उसे वहां से हटाए बगैर मंदिर में दाखिल होना मुमकिन नहीं था। और फिर अचानक ही तारीकी में एक शोला सा चमक उठा। सीढ़ी पर बैठे हुए पंडित ने एक नया सिगरेट सुलगाने के लिए दिया सलाई जलाई थी और उसकी रोशनी में उस शख्स का चेहरा देखकर मैं उछल पड़ा। ये वही बदहुइयत साधु था जिसे कल रात हमने पेजेरो में लिफ्ट दी थी। वो सीढ़ी पर बैठा सिगरेट के कच लगाता रहा और नागवार सी बू मेरे नथनों से टकराती रही। 2-3 मिनट गुजर गए, अभी तक ठाकुर की तरफ से किसी तरह की आवाज सुनाई नहीं दी थी। इस वक्त 12:30 बज रहे थे। तमाम पंडित आ चुके थे और मेरे ख्याल में उनकी मीटिंग या तो शुरू हो चुकी थी या शुरू होने वाली होगी। इस साधु को शायद निगरानी के लिए यहाँ बिठाया गया था। मैंने चंद सेकंड मजीद इंतजार किया और फिर दीवार के साथ चिपक कर आहिस्ता आहिस्ता आगे सिरकने लगा। मेरी नजरें उस साधु पर मरकूज थी जिसका रुख मंदिर की तरफ आने वाले लोगों की तरफ था। वो जब सिगरेट का कच लगाता तो चिंगारी सी चमक उठती और फिर तारीकी पहले से ज्यादा गहरी महसूस होती। मैं बहुत मोहतात अंदाज में दीवार के साथ सिरकता रहा। आगे एक जगह इमारत का एक हिस्सा 4-5 फुट आगे को निकला हुआ था। उसकी वजह से मुझे कुछ आड़ मिल गई थी। साधु ने सिगरेट का खत्म होता हुआ टुकड़ा एक तरफ उछाल दिया और थैले में से एक चिपटी सी बोतल निकाल ली और उसका ढकना खोलकर बोतल मुंह से लगा ली। मैंने दिल में उसे एक गंदी गाली दी और उस आड़ से निकलकर आगे बढ़ना ही चाहता था कि एक पत्थर मेरे पैर से टकरा कर लुढ़कता हुआ दूर तक चला गया। खामोशी में पत्थर के लुढ़कने की आवाज खासी बुलंद थी। साधु उछल कर खड़ा हो गया। मैं तेजी से पीछे हटकर दोबारा आड़ में हो गया। साधु ने बोतल जमीन पर रख दी और अब उसके हाथ में पिस्तौल नजर आ रहा था। मेरे होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। उसने लिबास में छुपा हुआ पिस्तौल निकालने में बड़ी फुर्ती का मुजाहरा किया था। वो पिस्तौल वाला हाथ आगे को निकाले आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा था। पत्थर लुढ़कने की आवाज से उसे इस तरफ किसी की मौजूदगी का शुबा हो गया था और मैं भी उसका इस्तकबाल करने को बिल्कुल तैयार था। वो दबे कदमों चलता हुआ जैसे ही इमारत के बड़े हुए हिस्से से आगे को निकला, मैंने उस पर छलांग लगा दी।